नहीं, मान्यवर काशीराम साहब के शब्दों में अगर मैं कहूं तो चमचे पैदा किए। मान्यवर काशीराम साहब ने लिखा है ना चमचा युग, उसमें ये सब लिखा है मैं जो बता रहा हूं। चमचे पैदा किए तो 15 वो हो गए, और 85 में से कम उन्होंने 15% चमचे भी पैदा कर लिए, है ना। आज कोई गांव, कोई मोहल्ला, कोई बस्ती आपको नहीं मिलेगी जिसमें ब्रह्मलाल चालाकिया के चमचे ना हो। ये काम उसने किया, तो उसने कितना कर लिया? 30%। 100 में 30 अपने साथ कर लिया कि नहीं? कर लिया ना। 30 से भी पूरा काम नहीं होने वाला, तो अब क्या करते हैं वो? अब करते हैं साम दाम दंड भेद, ईवीएम, ठीक है, मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है, सिस्टम मैनेजमेंट, है ना। और भोले वाले समाज के लिए कच्ची पक्की समझ गए ना? जी सर। चाय कॉफी नहीं सर, चमचों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब जब आपको बढ़िया खाना, बढ़िया सब्जी बनानी है कुकर में, तो काय का इस्तेमाल करते हो? ताई हंस रही मेरी बात पे। नहीं, काय का करते हो? अच्छा बताओ, बढ़िया टेस्टी बनाना है। अच्छा, आप चाय जितने मसाले डाल दो उसमें, चमचा नहीं लगेगा तो टेस्ट आएगा? बैनर भी आना चाहिए, ऊपर का थोड़ी आएगा, है ना। पीछे से ले लो। ये सब करके अच्छा क्या? लोकतंत्र हमारा, जूम करते हैं। संविधान हमारे बाबा साहब का, सिस्टम हमारे पक्ष में, लेकिन हाथ में नहीं। क्यों साहब गलत कह रहा हूं? झाड़ू से लेकर राष्ट्रपति भवन तक किनका कब्जा है? जो लोकतंत्र को पसंद नहीं करते, जो संविधान को पसंद नहीं करते। क्यों साहब, है ना। तो ये उसने किया कैसे? इसको बहुत अच्छे से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद अगर किसी ने इस देश में समझा, तो उस महापुरुष का नाम है महामानव मान्यवर काशीराम साहब। काशीराम साहब ने इस सिस्टम को समझा और इसे तोड़ने की उन्होंने पूरी प्लानिंग बनाई। अल्पजन से बहुजन। काशीराम जी ने कहा, जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे तब तक हम अल्पजन होंगे। अल्पजन माने तो कम लोग, और जब जातियां खत्म कर देंगे हम, जैसे बुद्ध ने जातियां खत्म की, है ना, तो हम बहुजन हो गए। और बहुजन हो गए तो फिर हम लाचार नहीं होंगे, हम पराधीन नहीं होंगे। क्यों साहब, ठीक है। तो वो जो सिस्टम मान्यवर साहब बनाए, वही सेम सिस्टम आज पूरे देश में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाना चाहती है। गैर राजनीतिक रूप से, है ना। लोग कहते भी गैर राजनीतिक रूप से क्यों? राजनीतिक रूप से भी तो बनाया जा सकता है। तो मैं उनसे कहता हूं, राजनीतिक रूप से सफल नहीं होगा। क्यों सफल नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जब हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे तो हमारे 4 भाई 4 पार्टियों में बैठे हैं, फिर हमारे 4 भाई अपनी पार्टी के खिलाफ सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो हमारा घर में ही झगड़ा हो जाएगा। और ब्रह्मलाल चालाकिया चाहता है कि भाई भाई लड़ते रहे, मेरा काम आराम से चलता रहेगा, है ना। हमारे पास प्रमाण भी है। प्रमाण क्या है? जब कांग्रेस पूरी पावर में थी इस देश में, है ना, तो ब्रह्मलाल चालाकिया कहां था? पूरा का पूरा कांग्रेस में था, 100 का 100 कांग्रेस में था। वो टोपी टेनोपाल वाली, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की टोपी होती थी, है ना, कुर्ता धोती होती थी कि नहीं? और शाखा कहां लगती थी? आरएसएस में। सुबह 4 बजे शाखा आरएसएस में लगाता था
और राजनीति करने के लिए कांग्रेस की टोपी लगाता था कि नहीं? मैंने देखा ही कल, आपने भी देखा होगा ये, क्यों साहब? और धीरे धीरे जब वो पावर जनरेट करता रहा, ताकत जनरेट करता रहा, और जैसे ही उसने पावर जनरेट कर ली तो सारा का सारा ब्रह्मलाल चालाकी आज कहां पर है? कांग्रेस में कि बीजेपी में? आ गया ना बीजेपी में, ठीक है ना? ये एक उदाहरण है। तो गैर राजनीतिक रूप से यदि हम समाज का निर्माण करेंगे तो उसमें दो फायदे हमारे होने वाले हैं। एक तो सभी भाई एक साथ बैठ के संगति कर सकेंगे, ठीक है ना? भाई राजनीति की बात ही नहीं हो रही है यहां, तो अपनी समण संस्कृति की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है, ठीक है? पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा यह कि हम अपनी समाज की ताकत भी पैदा कर सकेंगे, पावर जनरेट कर सकेंगे हम लोग, ठीक है? और बाबा साहब ने कहा, पढ़ा हमने, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं वो समाज लंबे समय तक राजनीति में नहीं टिक सकता, ठीक है? मान्यवर काशीराम साहब को सुना, मान्यवर काशीराम साहब ने भी हजारों बार कहा भाषणों में कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं वो समाज लंबे समय तक राजनीति में नहीं टिक सकता, ठीक है ना? ये कहा नहीं, हमारे सामने इसका रिजल्ट है ना? अगर भाई टिक सकते थे बिना गैर राजनीतिक जड़ों के, हम टिक सकते थे तो यूपी में से तो हमारी सरकार जानी नहीं चाहिए थी। वहां तो हम स्पष्ट बहुमत में आ गए थे ना, तो क्यों चले गए? क्योंकि हमारे पास सपोर्ट नहीं था, पिलर नहीं थे, सामाजिक पिलर, धार्मिक पिलर और आर्थिक पिलर हमारे पास नहीं थे। क्यों? मान्यवर साहब ने बनाया था, ये सामाजिक पिलर बनाया था डीएस को, आर्थिक पिलर बनाया था वहां से, क्यों साहब? तो आर्थिक पिलर, सामाजिक पिलर मान्यवर साहब बनाए तभी हम लोग आए, क्यों साहब? है ना? आज कहीं दिखाई पड़ता है हमारा? नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, ये तो हम कमजोर हो गए। तो अब क्या है, जैसे उद्देश्य है प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत। बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग है। तो जो बातें मैंने बताई उसका मार्ग क्या है? मार्ग पे बात करते हैं ना। दुख और दुख का कारण तो समझ ही गए ना आप? दुख और दुख का कारण आप समझ गए ना? अब मार्ग का बात करते हैं, ठीक? मार्ग क्या है? एक भारत राष्ट्र, जिसमें हमको प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत स्थापित करना है, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमें अशोक सम्राट के सपनों का भारत बनाना है, ठीक है? तो इसके लिए हमारे पास 37 राज्य, ठीक है, लगभग 200 कमिश्नरी संभाग और 800 जिले, ठीक है? एक देश हो गया, राष्ट्र हो गया, 37 राज्य हो गए, 200 के लगभग, काउंटिंग नहीं है मेरे पे पूरी, 200 के लगभग संभाग कमिश्नरी और 799 जिले, ठीक है? 800 जिले। और उसके बाद नगर निगम, नगर पंचायत, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और वार्ड, ठीक है? यहां तक हमको 5 समर्पित ट्रेंड धम्म प्रचारक बनाने हैं, जाल फैलाना है।
एक कहें तो हमको सेना तैयार करनी है धम्म के प्रचारकों की, जिसका काम होगा जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जिसका काम होगा अंधविश्वास से भारत को मुक्त करना। ठीक है, उस काम में हम लगे हैं। ये देख रहे थे ना आप, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ये आपकी हाजिरी लगवा रहे थे। हाजिरी लगवा रहे थे का मतलब जैसे जो ब्रिगेडियर होता है एक जिले में, तो वो अपने कर्नल, जनरल, मेजर उनकी परेड लेता है ना। तो इस किस्म का ये काम हम लोगों को करना है। ठीक है, निस्वार्थ करना है, और इसका हमको कोई फायदा होने वाला नहीं। जो 50 वर्ष और 60 वर्ष की उम्र के लोग हैं उनको इसका